भगवत गीता जी। इस प्रकार कर्म योगी की प्रशंसा करके अब अर्जुन को कर्म योग में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देकर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। तस्माद् ज्ञान संबुद्धृत्य सथन ज्ञानासिना तमन चित्वेन संशय योग मातीश तो तिष्ठ भारत। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपनी संख्या विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समतव रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तस्मात् पद का क्या भाव है? हेतुवाचक तस्मात् पद प्रयोग करते भगवान ने अर्जुन को कर्म योग में स्थित होने के लिए उत्साहित किया है। अभिप्राय यह है कि पूर्व श्लोक में वर्णित कर्म योग में स्थित मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम्हें वैसा ही बनना चाहिए। भारत संबोधन क्या भाव है? भारत संबोधन से संबोधित करके भगवान राजश्री भारत का चरित्र याद दिलाते हुए ये बात दिखलाते हैं कि राजश्री भरत बड़े भारी कर्म साधन परायण उत्साही पुरुष थे। तुम भी उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए हो। अंत तुम्हें भी उन्हीं की भांति वीरता धीरता और गंभीरता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करने में तत्पर रहना चाहिए। अनम पद के सहित संशयम पद यहाँ किस संशय का वाचक है और उसके साथ अज्ञान संभूतम और हित सथम इन विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? 41वें श्लोक में ज्ञान की संशयम पद में जिस संशय का उल्लेख हुआ है तथा जिसका स्वरूप उसके श्लोक की व्याख्या में विस्तार रूप से बतलाया गया है, उसी का वाचक यह अनम पद के सहित संशयम पद है। उसके साथ अज्ञान संभूतम विशेषण देकर भगवान ने यह बात दिखलाया है कि इस संशय का कारण अविवेक है। अंत विवेक द्वारा अविवेक का नाश होते ही उसके साथ साथ संशय का भी नाश हो जाता है। हत सथम विशेषण देकर ये बात दिखलाया है कि इसका स्थान हृदय यानी अंतकरण है। अंत जिसके अंतकरण अपने वश में है उसके लिए इसका नाश करना सहज है। अर्जुन को उस संशय का छेदन करने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? क्या अर्जुन के अंतकरण में भी ऐसा संशय था? पहले युद्ध को उचित समझकर ही अर्जुन लड़ने के लिए तैयार होकर रणभूमि में आए थे और उन्होंने भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ खड़ा करने को कहा था। फिर जब उन्होंने दोनों सेनाओं में उपस्थित अपने बंधुओं को मरने के लिए तैयार देखा तो मोह के कारण वह चिंता मगन हो गए और युद्ध के पाप कर्म समझने लगे। इस पर भगवान के द्वारा युद्ध करने के लिए कहे जाने पर भी वे अपने कर्तव्य निश्चय ना कर सके और कर्तव्य विमूढ़ होकर कहने लगे कि मैं गुरुजनों के साथ कैसे युद्ध करूंगा, मेरे लिए क्या करना श्रेष्ठ है और इस युद्ध में किसकी विजय होगी इसका कुछ भी नहीं पता नहीं है, तथा मेरे लिए जो कल्याण साधन है वही आप मुझे बतलाए, मेरी चित्त मोहित हो रहा है। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अर्जुन के अंतकरण में संशय विद्यमान था। उनकी विवेक शक्ति मोह के कारण कुछ दबी हुई थी, इसी से वे अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सकते थे। इसके सिवा 6ठे अध्याय में अर्जुन ने कहा कि मेरे संशय का छेदन करने में आप ही समर्थ हैं और गीता का उपदेश सुन चुकने के बाद कहा कि अब मैं संदेह रहित हो गया हूँ। एवं भगवान ने भी जगह जगह अर्जुन से कहा कि मैं जो कुछ भी तुम्हें कहता हूँ उसमें संशय नहीं है, इसमें तुम शंका ना करो। इससे भी ये सिद्ध होता है कि अर्जुन के अंतकरण में संशय था और उसी के कारण वह अपने सब धर्म रूप युद्ध को त्याग करने के लिए तैयार हो गया था। इसीलिए भगवान यहाँ
उन्हें उनके हृदय में स्थित संशय का छेदन करने के लिए कहकर ये बात दिखलाते हैं कि तुम्हें तो आज्ञा दे रहा हूँ, उसमें किसी प्रकार की शंका ना करके उसका पालन करने के लिए तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। यह अर्जुन को अपने आत्मा का संशय छेदन करने के लिए कहने का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम मेरे भक्त और सखा हो। अंत तुम्हें उचित तो ये है कि दूसरों के अंतकरण में भी यदि कोई शंका हो तो उनको समझाकर उसका छेदन कर डालो, पर ऐसा ना कर सके तो तुम्हें कम से कम अपनी संशय का छेदन तो कर ही डालना चाहिए। योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा, ये कहने का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने अध्याय का उपसंहार करते हुए ये बात दिखलाया है कि मैं तुम्हें जो कुछ भी कहता हूँ तुम्हारे हित के लिए कहता हूँ। अंत उसमें शंक रहित होकर तुम मेरे कथा अनुसार कर्म योग में स्थित होकर फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। ओम तत्सदिति। श्री भगवत गीता तासु परिषत्सु ब्रह्मविद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यासयोगो काम चतुर्थ अध्याय। जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत